नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट में। आज मैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान को कितने भागों में बांटा गया है लेकर आया हूं। आइए देखते हैं संविधान के पहले भाग में क्या है। संविधान भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और ये संविधान के किस आर्टिकल में है। ये संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में संविधान संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और दूसरा भाग संविधान का दूसरा भाग क्या है, नागरिकता। नागरिकता किस आर्टिकल में है। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। 5 से 11 में दिया गया है। आइए देखते हैं तीसरा भाग कौन सा है। तीसरा भाग मूल अधिकार है। तीसरा भाग मूल अधिकार है और ये आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। 12 से 35 में दिया गया है। आइए देखते हैं चौथा भाग में क्या दिया गया है। चौथे भाग में राज्य संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ये आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और इसी में एक भाग 4A जोड़ा गया। 4A जोड़ा गया। वो कौन सा है आर्टिकल, वो कौन सा भाग है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आइए देखते हैं पांचवा भाग। संविधान का पांचवा भाग क्या है। उसमें संघ सरकार की बात की गई है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है। ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। संघ सरकार, जिसमें आर्टिकल 52 से 51 तक बात की गई है संघ सरकार की। आइए देखते हैं भाग 6 में क्या दिया गया है। राज्य सरकार। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है। ये आर्टिकल 152 से 237 तक दिया गया है। 237 तक राज्य सरकार की बात की गई है। आइए देखते हैं भाग 7 में क्या दिया गया है। भाग 7 में आर्टिकल 238 को समाप्त किया गया। 238 का कैसे समाप्त किया गया। संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा आर्टिकल 238 को समाप्त कर दिया गया। और संविधान के 8वें भाग में क्या दिया गया है। संघ शासित प्रदेश आर्टिकल किसमें है। आर्टिकल 239 से 242 में संघ शासित प्रदेश की बात की गई है भाग 8 में। आइए देखते हैं नौवें भाग में। संविधान के 9वें भाग में क्या दिया गया है। उसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायतों की बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ जोड़ा गया, जिसमें 16 आर्टिकल जोड़े गए। और क्या कहते हैं ग्रामीण स्थानीय सरकार 24 अप्रैल 1993 में पहला राज्य कौन सा है। स्थानीय सरकार लागू करने वाला वो पहला राज्य, पंचायत राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। आइए देखते हैं 9A में शहरी स्थानीय सरकार की बात की गई है, यानी नगर पालिका की बात की गई है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ZG जोड़ा गया, जिसमें 18 आर्टिकल है। और भाग 9B में क्या दिया गया है। 9B में सरकारी समितियों की बात की गई है। ये संविधान संशोधन 97 2011 द्वारा आर्टिकल 243 ZH से 243
ZT तक जोड़ा गया, ZT तक जोड़ा गया, जिसमें 13 आर्टिकलों की बात की गई है। और संविधान के भाग 10 में क्या है? संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। उनका आर्टिकल 244 से 244 ए तक अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। और भाग 11 संविधान के भाग 11 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसका आर्टिकल कौन सा है? उसका आर्टिकल 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। और 12वें भाग वित्त या संपत्ति, ये आर्टिकल है आर्टिकल 264 से 300 ए यानी संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया। 12वें भाग में वित्त या संपत्ति आर्टिकल 264 से 300 ए आर्टिकल तक दिया गया है भाग 12 में। आइए देखते हैं भाग 13 संविधान के भाग 13 में क्या दिया गया है? व्यापार और वाणिज्य। इसका अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 301 से 307 आर्टिकल में व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है। और भाग 14वें में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका आर्टिकल 308 से 323 ओ तक दिया गया है। 323 ओ में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। और भाग 14 संविधान के भाग 14 ए में क्या दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अधिकरण या न्यायाधिकरण और इसमें अधिकरण और न्यायाधिकरण की बात की गई है। और इसका आर्टिकल है 323 ए से 323 बी तक, 323 बी तक आर्टिकल 323 ए से 320 बी तक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिकरण या न्यायाधिकरण की बात की गई है। और संविधान के भाग 15 में क्या है? संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है, जिसका आर्टिकल 324 से 329 ए तक आर्टिकल निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल में निर्वाचन की बात की गई है। आइए देखते हैं भाग 16 संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। उसका आर्टिकल 330 से 342 ए तक दिया गया है। 342 ए में 330 से 342 ए में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। आइए देखते हैं भाग 11 संविधान के भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। इसका आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा की बात की गई है। आर्टिकल 343 से 351 में आर्टिकल राजभाषा की बात की गई है। और क्या कहते हैं? संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, जिसका आर्टिकल 352 से 360 आर्टिकल में आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। और 19वें भाग विविध है, जो आर्टिकल 361 से 367 तक आर्टिकल में विविध की बात की गई है। आइए देखते हैं संविधान का 20वां भाग क्या है। संविधान का 20वां भाग संविधान संशोधन है। यो आर्टिकल 368 है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल है 368। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन किस आर्टिकल द्वारा आते हैं? तो आर्टिकल 368 है। और आइए देखते हैं संविधान का 21वां भाग। संविधान का 21वां भाग क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आर्टिकल है आर्टिकल 369 से
352 आर्टिकल में, संक्रमणकालीन 392 आर्टिकल में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात की गई है। और संविधान का 22वां भाग जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग में क्या बात की गई है? संविधान के 22वें भाग में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इसका आर्टिकल है 393 से 395, 393 से 395। यही भारत का संविधान है। 394 में संविधान लागू होगा, ये बात की गई है। 394 में क्या बात की गई है कि संविधान लागू होगा। संविधान लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 395 में क्या बात की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुए? भारत सरकार अधिनियम 1935 26 जनवरी 1950 लागू हुए और प्रोविजन को निरस्त कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।